जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी, आलाहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्ञान गंगा सुन रहे हैं। जीवन की सच्ची घटना जिसको अनुसंधान के माध्यम से कंफर्म करने का कोशिश किया गया कि जिस व्यक्ति ने हमें यह बयान दिया उसकी जन्म पत्रिका में ऐसा बयान देने के पीछे का रहस्य क्या है, आज हम सच्चाई जो पूर्णतः सच्चाई है वह आपके सामने बयां कर रहे हैं। मतलब इसमें कहीं पर भी 1% भी कुछ भी चीज जो उस व्यक्ति के साथ घटित हुई वही हम आपको बता रहे हैं, दूसरी चीज उसमें बिल्कुल भी नहीं जोड़ी गई है। शायद ऐसी जो जन्म पत्रिका कह लीजिए, हो सकता है किसी अन्य मनुष्य की भी हो, स्त्री की भी हो सकती है, पुरुष की भी हो सकती है। तो यह अनुभव करने वाली बात है। धनु लगन की पत्रिका में, जिसकी भी धनु लगन की पत्रिका हो, धनु लगन की पत्रिका में तीसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में जो जो घटना घटित हुई वो हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जिसकी भी धनु लगन की पत्रिका हो, उसमें शुक्र तीसरे भाव पर बैठा हुआ हो, यानी कुंभ राशि का शुक्र हो तीसरे भाव पर, तो क्या क्या उसके साथ घटित हुई, यह किताबी ज्ञान नहीं है, यह प्रैक्टिकल ज्ञान हम आपके सामने बता रहे हैं कि उस व्यक्ति ने हमें जो चीज बताई वो चीज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हो सकता है आप में से यदि किसी मनुष्य के साथ में ऐसा हो तो हमें अवश्य व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें कि हमारा धनु लगन की पत्रिका में तीसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है। तो उसने जो बोला वो हम अक्षरशः आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि बहनें और भाई दोनों उसके होते ही हैं, भाई भी होते हैं, बहन भी होती है। तीसरे भाव में शुक्र धनु लगन में यानी कुंभ राशि का, तो उसका हम भविष्य जो उसके द्वारा बोला गया वो आपके सामने रख रहे हैं। उसने जो कहा कि उसकी बहनें भी बहुत हैं, भाई भी बहुत हैं, और वह जीवन में सुखी भी रहा है तो दुखी भी रहा है। जो विशेष चीज उसने बोली वो ये बोली है कि वो कभी भी स्त्री से सुखी नहीं रहा। उसके जीवन में लड़कियां बहुत आई, स्त्रियां बहुत आई, कुछ विवाहिता स्त्री भी आई, कुछ तलाकशुदा स्त्रियां भी आई, कुछ कुंवारी कन्या भी आई, और कुछ ऐसी स्त्रियां या ऐसी लड़कियां भी उसके जीवन में आई जो जिनके साथ उसने पहली बार सहवास किया। यानी उसका यह कहना था कि मेरे जीवन में अनेकों स्त्रियां से मेरे शारीरिक संबंध रहे, पत्नी से
मेरे संबंध अच्छे नहीं रहे। दूसरी स्त्रियों में हमेशा मेरी रुचि रही, उसका ये कहना था। और मन में हमेशा ईश्वर से डरने की भावना रही। मोक्ष मार्ग की ओर जाने का हमेशा मन में बलवती इच्छा रही कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मेरा दोबारा से जन्म न हो। और उसके जीवन में स्त्रियों ने ही उसे ऊंचा उठाया। जिन जिन स्त्रियों के साथ में उसके संबंध रहे, उन सब स्त्रियों ने उसको ऊंचा ही उठाया, गिराया नहीं। ये इसकी खास चीज है। उसके जीवन में लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न हुई, लड़का उत्पन्न नहीं हुआ। यानी लड़के की भावना, कामना उसके मन में, उसकी तृष्णा पूरे जीवन भर रही। जब तक उसने मेरे से बातचीत की, तब तक उसकी इच्छा थी कि उसके लड़का उत्पन्न हो जाए। परंतु कोई भी स्त्री इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुई। विवाह हुआ, पर विवाह सफल नहीं हुआ। एक दो गर्भपात भी उसके द्वारा कराए गए हैं, ऐसा उसका कहना है। उसे जीवन में सुख देने वाले भी मिले, स्त्री ने भी सुख दिया और दुख भी दिया है। कुंभ राशि का शुक्र धनु लगन की पत्रिका में उसका होने की वजह से वह बहुत कामुक रहा। उसका कहना है कि उसने अपने जीवन में बहुत भोग विलास किया, जिसकी वो भगवान को बार बार धन्यवाद देता है कि उसने मुझे भोग विलास के लिए अनेक अनेक स्त्रियां उपलब्ध कराई। और जिस जिस स्त्री के साथ उसके संबंध रहे, उस स्त्री के वह वशीभूत भी रहा। उन स्त्रियों पर उसने पैसा भी बहुत लुटाया, परंतु सब स्त्रियां समय समय के साथ साथ छूटती गई और नई नई स्त्रियां उसके साथ में जुड़ती गई। उसने भी स्त्रियों को सुख देने का पूरा पूरा प्रयास किया, परंतु स्त्री ने सुख लेने का प्रयास नहीं किया। स्त्री से उसे हमेशा लाभ ही हुआ। तो स्त्री जब भी गई उसके जीवन से, तो वह उसे नुकसान भी दे करके गई। धनु लगन की पत्रिका में शुक्र कुंभ राशि का तृतीय भाव में होने की वजह से स्त्री पर उसने दौलत भी बहुत लुटाई, बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च किया स्त्री को सुखी रखने के लिए। तृतीय स्थान में शुक्र हमेशा अशुभ होता है और इस शुक्र के अशुभ फल विवाह के संबंध में अनुभव किए गए। विवाह जल्दी हो गया, परंतु विवाह में विघ्न बाधा भी उत्पन्न हुई। पत्नी से वैमनस्य भी रहा और उसने दूसरी जाति की स्त्रियों से भी विवाह किया, दूसरा विवाह भी किया, तीसरा विवाह भी किया। फिर भी उन दोनों तीनों पत्नियों से उसे दूर रहना पड़ा और यहां तक कि पुनर्विवाहित स्त्री के साथ भी उसने विवाह किया। और वर्तमान में भी वह कामी व्यक्ति है, उसका यह कहना है। उसे दिन में भी स्त्री संग की इच्छा होती है। पहली स्त्री छूटने पर दूसरा विवाह उसका तुरंत हो गया, परंतु उस स्त्री से उसे सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि कुंभ राशि पुरुष राशि थी उसकी, धनु लगन की पत्रिका में तृतीय स्थान पर शुक्र कुंभ राशि का होने की वजह से
वह मनुष्य बहुत अति कामुक रहा और अन्य स्त्रियों से अवैध संबंध बहुत जल्दी जोड़ लेता है। यह उसका किस्मत कह लीजिए या भाग्य कह लीजिए या शुक्र की वजह से उस पर अन्य स्त्रियां जान देती है। यह सब उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया जिसका धनु लगन की पत्रिका में शुक्र तीसरे स्थान पर कुंभ राशि का बैठा हुआ है। उसका कहना है कि उसको कान की बीमारी भी हुई, परंतु वो ठीक हो गई समय के साथ साथ। आंखों की बीमारी हुई, वह भी ठीक हुई। और जिंदगी में, उसके जीवन में बहुत सारी लड़कियां आई और इस शुक्र की वजह से ही उसका कहना है कि उसने तीर्थ यात्रा भी बहुत करी और धर्म कर्म भी बहुत किया। तीसरे स्थान पर शुक्र कुंभ राशि का होने की वजह से भाई बहन भी अधिक रहे। यह था उसके जीवन का, उसके द्वारा कहा गया शब्द। हमने वैसा के वैसा ही आपको पढ़ करके सुनाया। यानी कहने का मतलब यहां पर अब यह है कि जिस किसी भी मनुष्य का धनु लगन की पत्रिका में शुक्र कुंभ राशि का तीसरे भाव में बैठा हुआ हो तो उसके जीवन में धन की कमी तो नहीं होती है, परंतु पूरे जीवन भर उसने अलग अलग स्त्रियों के साथ में भोग विलास किया, फिर भी वह स्त्री से संतुष्ट नहीं हुआ। स्त्री के द्वारा ही उसकी विकास हुआ, स्त्री के द्वारा ही उसको आगे बढ़ा, प्रगति हुई और हर स्त्री उसको छोड़ करके जाती रही। पर जब भी स्त्री छोड़ करके गई उसका बहुत सारा धन का नुकसान अवश्य हुआ। सीधे सीधा एक नटशल में रिजल्ट यदि बोला जाए तो तीसरे स्थान का शुक्र धनु लगन की पत्रिका में कुंभ राशि का यानी पुरुष राशि का होने की वजह से बहुत कामुक प्रवृत्ति का मनुष्य होता है और उसके संबंध स्त्रियों से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और वह शारीरिक संबंध बनाता है, परंतु फिर भी उसके मन में मोक्ष की इच्छा अवश्य होती है, यानी धर्म कर्म भी अवश्य करता है और तीर्थ यात्रा भी करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ये जो भी हमारे द्वारा भविष्यवाणी की गई, ये उस व्यक्ति के द्वारा अक्षरशः हमें लिखित में दिया गया और वही चीज हमने आपके सामने प्रस्तुत की। यदि आपके जीवन में भी धनु लगन की पत्रिका हो और शुक्र कुंभ राशि का बैठा हुआ हो तो हमसे संपर्क अवश्य करें ताकि इस रिसर्च में आपका भी योगदान हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।